बहुत सुंदर। आइए, जिनकी वजह से हमको कथा श्रवण करने को मिली, सभी शांति बनाए और कथा की तरफ ध्यान देंगे। सभी माता बहनाएं जो इधर बच्चे घूम रहे सभी बैठ जाए। हमारी माता बहनाएं श्री बैठ जाए शांति के साथ, बातें न करें। जिनके कारण हमको आज ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। वैसे तो भागवत के अंदर महाभारत की कथा नहीं है। महाभारत एक अद्भुत अपने आप में ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। लेकिन उस पुण्य आत्मा के कारण महाभारत की संक्षिप्त कथा भागवत में आई है। बताते हैं कि दुर्योधन और ये पांडव, कौरव और पांडवों में कोई ज्यादा भेद नहीं है। एक ही परिवार है, चचेरे भाई है। लेकिन जब सगे भाई हो या चचेरे भाई हो, अपने परिवार जो बाहर के लोग दखल देने लग जाए तो उस परिवार में खटास होने में देर नहीं लगती। तो बाहर के लोगों ने इसमें पदार्पण कर दिया शकुनी। ये शकुनी कहाँ का था? ये अफगान का था, अफगानिस्तान, जिसे पहले काबुल कंधार बोलते थे। काबुल कंधार का दूसरा नाम है अफगानिस्तान, और पहले इसको गांधार बोला जाता था। यहीं की गांधारी थी। तो गांधारी अंधे धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ, उनका तय किया गया। क्योंकि उस समय पितामह भीष्म बहुत बड़े योद्धा थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो उनके भय के कारण जबरदस्ती और गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ में कर दिया। लेकिन धन्य है उसको, जब से उसने सुना कि मेरा पिया अंधा है, तो उसी समय से उसने भी अपनी आंख में पट्टी बांध ली। कुछ लोग कहते हैं कि जब पिया नहीं देख पाएगा तो मैं भी नहीं देखूंगी संसार को, ऐसी भावना। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। जोड़ा में अगर एक अंधा है, एक आंख वाला है, तो एक आंख वाला अंधे को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन उसने भी आंखों पट्टी बांध ली। तो ऊपर आ जा, आ जा। तो इनमें इतना द्वेष हो गया, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। एक दूसरे की छाया तक पसंद नहीं है। यहां तक कि शकुनी की चाल में आकर के इन्होंने जुआ जैसा जघन्य खेल कर दिया, और उसमें उन पांडवों को हरा दिया। एक बात बताएं, जब हम अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाते हैं, हम तो कुछ हैं, हम तो कुछ हैं, वहीं गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अभिमान नाशस्य मूलम, विद्या का, ज्ञान का, बल का, धन का, स्वरूप का, यौवन का जब हम अहम हो जाता है तो वहीं गड़बड़ काम हो जाता है। जब हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं तभी वहां नाश शुरू हो जाता है। भक्तों, होता है ना। एक बार हम अपने किसी भक्त के यहाँ भोजन करने गए। अब भोजन पर जब बैठे तो हमारी नजर छत पे चली गई। छत में बड़ी सुंदर कढ़ाई हो रही, अच्छी, बड़ा महंगा पंखा लटका।
भाई गुरुजी तो फक्कड़ हैं, चेला तो सब मस्त हैं। तो ऊपर देखा तो एक छिपकली उल्टी छत से लटकी है, चिपकी है। हमने उसे इशारे बात की, क्यों रही पागल तू उल्टी क्यों लटकी है, इसमें चिपकी है। तो बोली महाराज मैं इस छत को साध रही हूँ, मैं इस छत को साध रही हूँ, को छत गिर न जाए। मैंने कितनी बड़ी मूर्ख है तू। यही मूर्खता हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करने वाला तो कोई और है। हम तो एक पुतला मात्र हैं, रिमोट तो किसी और के हाथ में है। ऐसे जब हम कुछ अपने आप को समझने लगते हैं, वही गड़बड़ होता है। जब जुआ का खेल खेला गया, धर्मराज ने भी गलती की। सबसे बड़ी गलती क्या की? जुआ में हारे ये नहीं, भाइयों को दांव पे लगा दी ये नहीं, द्रौपदी को दांव पे लगा दी ये भी नहीं। क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती ये की कि जब जुआ के लिए खेल शुरू हुआ, दोनों पक्ष बैठे, तो दुर्योधन ने कह दिया कि मेरी तरफ से मेरे मामा जी बैठेंगे, मेरे मामा जी बैठेंगे। धर्मराज से पूछा युधिष्ठिर बोलो तुम क्या चाहते हो? तो धर्मराज बोले नहीं मैं ही बैठूंगा। अगर उस समय धर्मराज कह देते कि नहीं मेरी तरफ से मेरा गोविंद बैठेगा, मेरी तरफ से मेरा कन्हैया बैठेगा, तो हार होने का मतलब ही नहीं था। हम यही तो गलती करते हैं। भगवान को याद तो करते हैं, गुरु को याद तो करते हैं, जब सातों फूट जाती हैं तब। पहले से कहते ना, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथ में, हार तुम्हारे हाथों में। जिसको तुम अपना सर्वस्व सौंप दोगे वो तुम्हारी हार स्वीकार करेगा? नेवर, कभी नहीं। जिसको हम अर्पण हो जाएंगे वो हमेशा आपकी जीत चाहेगा। तो धर्मराज ने गलती की, द्रौपदी ने भी गलती की। जब जुआ में हार गए, द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, चीरहरण हो रहा है, तो द्रौपदी ने सबसे पहले किसको पुकारा? अपने पांचों पतियों को। लेकिन कोई सहायता नहीं कर सका। अर्जुन को क्रोध आया, धर्मराज ने रोक दिया। भीमसेन को क्रोध आया, धर्मराज ने रोका, लेकिन सभा में खड़ा हो गया, प्रतिज्ञा कर डाली, दुशासन तेरी छाती का लहू न पी लिया ना तो मुझे भीमसेन नहीं कहेगा। दुर्योधन तू पांचाली को जंगा बिठाना चाहता है, एक दिन तेरी ये जंगा में तोड़ के रहूंगा। भीम ने प्रतिज्ञा की। लेकिन द्रौपदी ने एक बड़ी गलती कर दी। सबसे लोग कहते हैं कि गोविंद द्वारका से आए थे चीर रक्षा करने के लिए, नहीं। जब जुआ का खेल हो रहा था भगवान वही थे, अंदर सभा में नहीं थे, बल्कि दरवाजे पर थे। और जब चीरहरण हो रहा है तब भी गोविंद दरवाजे पर ही हैं। देख भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं ना मैं और मेरा प्यार एक गली में रहते हैं, अफसोस कभी रूबरू। ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है। मेरा परमात्मा हर समय मेरे साए के साथ में रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, उससे रूबरू नहीं हो पाते। दाएं बाएं हाथ की तरह हमारे साथ चलता है भगवान। एक पल भी हमसे अलग नहीं है, लेकिन उससे हम जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। यही द्रौपदी ने गलती की। पहले अपने पतियों को पुकारा, फिर अपने गुरु को पुकारा, फिर पितामह भीष्म को पुकारा, अन्य लोगों को, सगे संबंधियों को सहायता के लिए पुकार रही है ना। जब कोई सहायता न कर सका, हार गई, तब जाकर के हाथ खड़े कर दिए, गोविंद अब तो तू ही है भैया, अब तो तेरी बहन की लाज तेरे हाथों में है। जब आंखों से आंसू टपके ना, आगे गोविंद प्रकट हो गए। भक्त कहते हैं पता नहीं वो साड़ी है या गिरधारी है, स्वयं साड़ी बन गए।
इसलिए कहते हैं ना, भगवान कभी किसी का ऐसा नहीं रखते हैं, उन्हें कुछ अर्पण करके तो देखो। भगवान की प्रतिज्ञा तो आपने सुनी होगी ना, मेरे लिए तू गुणगान गा के तो देख, सारा संसार तेरा गुणगान गाएगा। मेरे रास्ते पर चल के तो देख, सारा संसार तेरे पीछे चलेगा। मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न भर तो कहना। मेरे लिए तो आंसू बहा के तो देख, खुशी की सागर न तेरी जिंदगी भर दूं तो कहना। लेकिन हम लोग उसे पुकारते नहीं हैं, उसे सौदा करते हैं, कभी कभी से सौदा करते हैं। द्रौपदी ने जब पुकारा, आगे गोविंद, क्योंकि कर्जा है ना भगवान पर, हम एक देंगे वो 100 गुना होकर देता है। एक बार गोविंद की उंगली सुदर्शन चक्र से चिर गई थी ना, रासु यज्ञ में शिशुपाल का वध करते। द्रौपदी ने नहीं देखा, अपनी कीमती हीरे मोती जवाहर से जड़ी हुई साड़ी तुरंत फाड़ दी और गोविंद की उंगली से बांध दिया। भगवान मुस्कान लगे, पांचाली सखे, तुमने इस छोटी सी उंगली के लिए इतनी बड़ी कीमती साड़ी को फाड़ दिया, तनक भी नहीं सोचा। अरे गोविंद, इस साड़ी की क्या कीमत है? तो आज मेरे गोविंद ने दुशासन के बल थके, घट्यो न गजवर चीर। धन्य में नारायण, आज द्रौपदी की रक्षा की। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास छुप करके 1 साल गुजारनी है। अगर 13वें वर्ष में 1 वर्ष के अज्ञातवास में पुनः पहचान लिया गया तो फिर से उन्हें वनवास में आ जाना पड़ेगा। ये शर्त थी। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। क्यों? अरे 15 का मिल सकता था, 16 का दे सकते थे, 11 का भी दे सकते, 14 का क्यों? ये अलग कहानी है। और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, ज्ञानमयी दृष्टि से देखा जाए तो राम है ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। यदि जीव के लिए बताया, यदि तुम्हें ब्रह्ममय होना है, यदि तुम्हें ईश्वर में होना है, यदि तुम्हें ब्रह्म में समाहित होना है, तो तुम्हें 13 चीजों को जीतना होगा। 13 चीजों को, और उनको जीतना होगा, आधिपत्य जमाना होगा। 13 चीज क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 10वां मन है, और 11वीं बुद्धि है, और 13वीं आत्मा है। 10 इंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि। और जब 14वीं स्थिति में हो जाएगा ना, आत्म स्थित हो जाएगा 13वीं स्थिति में, तब तू पूर्ण ब्रह्म हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म में हो जाएगा, तू परम आनंद में वो समाहित हो जाएगा। सदा सदा के लिए तू परम लोक का वासी हो जाएगा। 13 चीज जीतनी होगी। आत्म स्थित होना पड़ेगा, जिसे समाधि बोलते हैं, जिसे वैराग्य बोलते हैं, जिसे बिल्कुल शून्य अवस्था बोलते हैं, तुरीय अवस्था बोलते हैं। तब जाकर के ब्रह्म में होंगे। और पांडव जीव है, मनुष्य है। मनुष्य के लिए बताया कि तुमको 12 चीजों पर विजय हासिल करनी पड़ेगी। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, और 12वीं बुद्धि। जब 12 चीजों पर तुम्हारा अधिपत्य हो जाएगा तो 13वीं स्थिति आत्मा की, फिर तुम आत्म स्थित हो जाओगे, फिर तुम सदगति के भागीदार बन जाओगे, आत्म स्थित हो जाओगे, अर्थात पूर्ण आनंद के भागी बन जाओगे। इसीलिए आज वन वन भटक रहे हैं। लाचागृह में उनको जलाया गया, लेकिन वहां भी बच गए।
विदुर जी के मार्गदर्शन अनुसार बच गए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। भक्तों 13वीं वर्ष और बैराटपुरी में राजा कमल ने उनके यहाँ और जाकर के बिता दी। कैसे रूप में? नौकर बन करके। और फिर उसके बाद एक दिन भगवान कन्हैया से भेंट हुई है। भगवान से कहा कि प्रभु हम युद्ध नहीं चाहते हैं, आप शांति का प्रस्ताव लेकर के जाओ। तो आज मेरे गोविंद और हस्तिनापुर में आ रहे हैं। और जब दुर्योधन को पता चला और भीष्म को पता चला, गुरु द्रोण कृपाचार्य को पता चला कि आज गोविंद आ रहे हैं, तो आज सारे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया है। द्वार द्वार पर तोड़पात का सजाए है। आज गोविंद आ रहे हैं। मुख्य दरवाजे पर मंगल मुखियों को हीरे सोने चांदी जवाहरात मोती के थाल भर करके भगवान के स्वागत में खड़ा किया गया। आज गोविंद आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं। दुर्योधन सोचता है कि गोविंद तो ये वैभव देकर के रिझाएंगे, लेकिन भगवान कभी सोने चांदी वैभव से नहीं रिझते हैं, वो तो प्रेम से भाव से रिझते हैं। आगे भगवान भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले धृतराष्ट्र मेरे महाराज आप अपने पुत्र को समझाइए। धृतराष्ट्र ने नीचे गर्दन डाल दी। ऐसे पिता का तो ये समझ लो जीते जी मृत्यु है, जिनकी अपनी संतान के सामने गर्दन नीची हो जाए। कुछ नहीं बोले धृतराष्ट्र। अंत में दुर्योधन से मिले कि दुर्योधन, लोग तुमको दुर्योधन कहते हैं, लेकिन मैं दुर्योधन नहीं कहता, मैं तुमको सुयोधन कहता हूं। बहुत सुंदर हो। इसीलिए भैया मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके आया हूं, और पांडव युद्ध नहीं चाहते। इसीलिए आप और उनके लिए सिर्फ 5 गांव दे दो, और मैं ये शपथ लेता हूं कि पांडव मेरी बात को मान जाएंगे। दुर्योधन कहने लगा आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह बिना युद्ध के नहीं दूंगा। केशव जाओ कह देना पांडवों से 5 गांव कौन से मांगे बताओ? इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली दक्षिण दिल्ली का इलाका जो है इसे पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। दूसरा स्वर्णप्रस्थ, जिसे आज सोनीपत कहते हैं, ये हरियाणा में पड़ता है सोनीपत। और तीसरा है पांडुप्रस्थ, जिसे पानीपत बोलते हैं, ये भी हरियाणा में पड़ता है। और चौथा है व्याघ्रप्रस्थ, जिसे बागपत कहते हैं, बागपत जिला, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और 5वां है मालप्रस्थ, जिसे मालपत कहते हैं, एक सेंटर दिल्ली का क्षेत्र, एक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, और बाकी के 3 जगह हरियाणा के। हरियाणा संपन्न है हर चीज से, तो 3 जगह हरियाणा की और मांगे। ये 5 गांव 5 जगह मांगे। ये सब मिलते जुलते इलाके हैं, संपन्न इलाके, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। भगवान बोले दुर्योधन तुम नहीं जानते हो। अरे भैया जब युद्ध होता है ना, खून की नदियां बहती है, लाशों के ढेर लगते हैं, न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाती है, न जाने कितनी बहनों की राखियां जल जाती है। तुमने युद्ध की कहानी सुन ली होगी ना, जब सामने होता है ना बड़ा भयंकर विभत्स दृश्य होता है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं। दुर्योधन बोला अच्छा तो आप हमारा गुरु बन के आए हो, हमें उपदेश कर रहे हो, जाओ जो कुछ करना कर लो, हम 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। उसी समय और आज दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि देखो ये ग्वाला हमको शिक्षा दे रहा है, इसको भांग लो। हाय हाय, सैनिक दौड़े, पिता भीष्म रोके, अरे दुर्योधन क्या करता है?
सैनिक दौड़े, लेकिन भगवान मुस्काने लगे। विराट स्वरूप प्रकट हो गया भगवान का। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। धड़ाम से आंखें चली आ गई, सब गिर पड़े। उस समय केवल विदुर जी ने और पितामह भीष्म गुरुदेव ने उनका साक्षात दर्शन किया। उसी समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी भगवान के चरणों में पड़ गए कि गोविंद ये नादान है, ये जानता नहीं है, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे गोविंद को शांत किया। बोले गोविंद ये राजनीति की बातें हैं लाला, ये बातें करेंगे, चलो पहले कुछ खान पान कर ले, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था करिए, आतिथ्य सत्कार किया है। कन्हैया बोले बाबा आज मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी आज मेरा निमंत्रण है ना काका विदुर जी के यहाँ है। आज काका जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है, वहीं भोजन करूंगा। दो जगह भोजन तो नहीं होता है। और वैसे भी भोजन कहाँ किया जाता है? भोजन वहां किया जाता है जहाँ भोजन कराने वाले के मन में प्रेम हो। भोजन वहां किया जाता है भोजन करने वाले के प्राण भूख से निकल रहे हो। भोजन वहां किया जाता है, तो मैं भूखा भी नहीं हूं। और भोजन वहां किया जाता है जहां भोजन कराने वाले की औकात भोजन करने वाले से ज्यादा हो। तो दुर्योधन तू तो अभी राजा बना भी नहीं है, और मैं तो द्वारकाधीश हूं, तो भोजन करने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। और वैसे काका जी का मेरा आज निमंत्रण है। और काका जी सभा में बैठे एकदम से खड़े हो गए, बोले अरे लाला धन्य, आज मेरी कुटिया धन्य हो जाएगी, आज मेरी कुटिया पे तेरा पदार्पण होगा लाला। और आज विदुर जी उस सभा से खड़े हो गए और बाजार में चले गए। सुंदर फल, मिठाई, माखन, मिश्री लाला के भोग के लिए ला रहे हैं। और कन्हैया वहां से चले हैं और आ गए काकी के दरवाजे पर। और आज काका जी तो बाजार में, और आज विदुरानी थोड़ी गृह कार्य में लेट हो गई, नहाने में नहा रही, स्नान कर रही हैं। दरवाजा बंद है और गोविंद आगे दरवाजे पर आवाज लगाने लगे, काकी किवाड़ खोलो, अरे काकी किवाड़ खोलो। हाय हाय, जब लाला की आवाज सुनी तो विदुरानी स्नान करते ही और सर पे पल्लू नहीं है और दौड़ पड़ी और आकर के किवाड़ खोल दी। देखा तो गोविंद सामने खड़े हैं। यही तो होता है प्रेम। जब कोई अपना प्रेमी आ जाता है तो सारे होश हवास भूल जाते हैं। जल्दबाजी में, खुशी में या तो ज्यादा नमक डल जाएगा या बिल्कुल ही भूल जाएंगे डालना। यही तो होता है प्रेम। आगे और बैठाने के लिए आसन ले आई और आंगन में एक जगह आसन डाले, लाला तो यहाँ बैठ। फिर आसन उठा लिया, लाला जो तेरे लिए जगह अच्छी ना है, तू यहाँ बैठ। फिर वहां से भी, अरे ये जगह ठीक नहीं, तू यहाँ बैठ। पूरे घर में आज लाला को घुमा दिया। होता है ना कि अगर कोई महापुरुष ज्ञानी संत गुरु घर पे आ जाए तो पहले घर में घुमाना चाहिए। अरे न जाने इनकी कहाँ नजर पड़े, कहाँ क्या दोष है, कहाँ कोई नकारात्मक शक्ति है, तो इनको देखते ही वो शक्ति भाग जाती है, पवित्र हो जाता है। तो यही चाहती है विदुरानी। बैठ गए लाला, बोले काकी पेट में चूहा दौड़ रहे, बहुत तेज भूख लगी है। अरे वहां तो 56 प्रकार के भोजन त्याग दिए, भूख नहीं थी, और यहाँ आते ही भूख लग गई। यही तो भाव है। भाव का भूखा है वो, और भाव ही एक सार है। भाव से कुछ खिला उसे मिल जाए वो प्यार है। भाव ही तो श्रेष्ठ है। अरे काकी कुछ ला। बोली लाला अभी तो देख बेटा मैंने स्नान किए हैं, अभी रसोई तैयार करूंगी, थोड़ी तसल्ली रखो ना। ना ना ना, अब ना रुको जा रहे हो, बहुत तेज भूख लगी है। काकी जी बोली जिद्दी तो पहले से ही है,
यशोदा मैया को बड़ो नाच नचावे हो, जिद कर ले तो देखा कि पास में कदली वन है, केला का बाग है और वहाँ पे केला लगे हैं। तो दौड़ी दौड़ी गई, वहाँ से 2-4 केला तोड़ लाई ले और बैठ गई। और कहते हैं कि वो छील छील के खिला रही हैं, छिलका कलियां के हाथों में थमा रही हैं और गूदा नीचे गिरा रही हैं और भगवान खाते जा रहे हैं। देखो, एक पागल नहीं, 2 पागल है, एक खिलाने वाला भी पागल है और खाने वाला भी पागल है। कहते ना, भक्त मुझे जैसे रहता है रखता है ना, वैसे रहता हूँ, जैसे नचाता है वैसे नाचता हूँ, जैसे खिलाता है वैसे खाता हूँ। खा रहे हैं धीरे धीरे, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तब तक आ गए विदुर जी, अरे सुनती हो, आज तो हमारे भाग खुल गए, आज तो हमारी कुटिया धन हो जाएगी, आज गोविंद आने वाले हैं। अरे छप्पन प्रकार के व्यंजनों को त्याग दिया और भरी सभा में मेरा नाम लिया, आज तो काका जी का निमंत्रण मेरा, आज तो हमारे धन भाग्य हो जाएंगे। देख मैं कैसी कैसी सुंदर मिठाई, माखन, मिश्री, फल लेकर के आया हूँ, आज जी भर के लाला को भोग लगाऊंगा। काकी जी बोली, महाराज वो आने वाले नहीं हैं, वो तो पधार चुके हैं, आ गए। जो देखा अंदर आए, विदुर जी देखा तो केला के छिलका हाथ में लगे रहे, खाए रहे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? काकी जी बोली, मैं तो भूल ही गई थी, थाली परोस के व्यंजन रखे, मेवा मिष्ठान रखे, फल रखे, माखन मिश्री का भोग लगाया, भगवान पाने लगे। पत्रम पुष्पम तोयम, भक्त जैसे मुझे प्रदान करता है मैं उसे पाता हूँ। जब खाने लगे ना, काका जी पास में बैठे, विदुर जी बोले, लाला अच्छे है ना? काका जी एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नाना, तेरी कोई बात हम कैसे बुरी लग सकती है? काका जी बात तो सही है कि जो काकी जी के हाथन से छिलकन में रस हो वो जामे रस ना, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं अहम छिपा है और वहां अहम नहीं, वहां केवल भाव है, प्रेम है। तो भाव के भूखे हैं। आज भगवान की सेवा की है और भगवान चलने लगे तो कहने लगे कि काका जी आपकी सेवा से मैं आपके प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुआ, आप कोई वरदान मांग लो मुझसे। तो विदुर जी बोले, लाला तेरा दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है और प्रेम देने का नाम है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ लव। जहाँ कुछ पाने का भाव वो प्रेम नहीं है, दे दिया जाता है वही प्रेम है, देने का नाम है प्रेम। और बताया सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग में दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। जय हो। प्रेम के बसु मेरे सबरी के खाए, प्रेम के बस बेर सबरी के खाए, प्रेम के बसु मेरे सबरी के खाए, प्रेम के बस बेर सब हिलनी के खाए। बहुविधि साध बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस रथ अर्जुन को हाक्यो, प्रेम के बस रथ अर्जुन कहा क्यों, प्रेम के बस रथ पारथ को हाक्यो, प्रेम के बस रथ पारथ कहा क्यों। भूल गए ठठोराई से ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। प्रेम कहते हैं आमत ही हर्षो नहीं। आगे आप बहुत अच्छे आए, हमको इतने दिन बाद आपको याद आ गई, आप आए, हमारा नसीब धन्य हो गया। ऐसी प्रसन्नता आपके पहुंचने पर उसके मन में हो, वहां जाना चाहिए। आमत ही फूलो फिरे जामत दीजे रोए। भैया फिर जल्दी आना, आप आते हो अच्छा लगता है। ऐसा प्रेम जिसके दिल में आमत ही फूलो फिरे जामत दीजे रोए। तुलसी ऐसे मीत घरो भूकोई जइयो सोए। बेशक खाने को न मिले, एक गिलास जल मिल जाए तो पी करके आराम से सो जाना, क्योंकि प्रेम है। और आमत ही हर्षो नहीं। ऐसे अगर फोन करके चलेगा ना तो फोन स्विच ऑफ कर लेगो, गेट बंद करके इधर निकल लेगो। मैं जोर भाभी आ गया, बहुत से तो होता है। हम घर में घुस से निकल गया तो कहने समझ लेना कि इनके मन में प्रेम नहीं है, फिर से नहीं जाना चाहिए।
आमत ही हर्षो नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी वहां न जाए, चाहे कंचन बरसे। ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। आज भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और जब चलने लगे तो बोले कुछ मांग लो। तो क्या मांगते हैं प्रभु, देना चाहते हो ना? तो साईं इतना दीजियो, यही भगवान से मांग। और जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और कोई भूखो न जाए। ऐसा। लेकिन यहाँ विदुर जी ने कुछ और ही मांगा। प्रभु देना चाहते तो ये चीज दे दो। क्या? हर सांस में हो, यही दे दो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यही दे दो प्रभु, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यही भक्त को मांगना चाहिए प्रभु, कि सांस सांस पर नाम रट। यही तो सुखदेव जी ने कहा थी राजा परीक्षित, सबसे बड़ा मुक्ति का साधन, सांस सांस पर नाम रट, और वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आमन होए न होए। कोई भरोसा नहीं। बताया यही दे दो नाथ। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे श्याम। जय हो। नैनों की खिड़की से ये नैनों की खिड़की
ये पलक आपकी सम्मान में पलकों को बिछा दूं। नैनों की खिड़की से पल पल निहारो, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। पूजा करूं तेरी आरती उतारूं, पूजा करूं तेरी आरती उतारूं। और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाएगी श्वास में होश में तेरा। यूं बीत जाएगी जीवन मेरा। यही दे दो प्रभु। और जो भी हो तेरा प्यारा वो मेरा भी प्यारा, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो तेरा प्यारा वो मेरा प्यारा हो। हम भगवान से तो प्रेम करते हैं लेकिन भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते। कथा में नहीं जाएंगे और घर में बैठे लड्डू गोपाल को मलमल के नहलाएंगे तो काहे का प्यार है। जय हो। और भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन भगवान की गैया से प्रेम नहीं करते। गैया आएगी तो एक रोटी खिलाएंगे, डंडा जरूर मारेंगे। चल हम भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन भगवान की गीता से प्रेम नहीं करते। तो काहे का प्रेम है, नाटक कर रहे हैं, नाटक। बताया जो भी हो तेरा प्यारा वो मेरा भी प्यारा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, श्वास में होश में तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस यही दे दो। सांस सांस पर तेरा ही नाम चलता रहे। होता है ना, पहले हम ओठों से जाप करते हैं, ओठ चलते हैं, फिर लगे रहते हैं तो फिर मन से जाप चलता रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मन भी फिर बंद हो जाता है, फिर आत्मा से जाप चलता है और फिर बाद में तो अपने आप सांस में अजपा जाप जिसे बोलते चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। यही मांगा प्रभु, हर सांस सांस पर और तुम्हारा नाम चलता रहे, यही देते जाओ। भगवान तथास्तु बोल के चले गए। युद्ध की तैयारी हो गई। बहुत भीषण सेना इकट्ठी हुई है। कहते हैं कि 18 दिन तक ये भयंकर युद्ध चला, जिसमें 18 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई।
एक अक्षौड़ी में 21,870 हाथी सवार, 21,870 जो हाथियों पर सवार सैनिक थे, योद्धा, 21,870 रथों पर सवार थे योद्धा, 65,610 घोड़ों पर सवार योद्धा, 1,09,350 पैदल वाले योद्धा। ये सब मिला करके 2,99,700, 3 लाख के करीब एक अक्षौड़ी सेना में और संख्या बताई है। इस तरह से 18 अक्षौड़ी सेना, 11 अक्षौड़ी कौरवों की सेना और 7 अक्षौड़ी पांडवों की सेना। कौरवों की सेना क्यों ज्यादा बढ़ गई? क्योंकि जब युद्ध ठन गया तो भगवान कन्हैया के पास में दोनों पहुंचे, अर्जुन भी और दुर्योधन। दुर्योधन जब पहले पहुंचा, अभिमानी है ना, और अभिमानी मान को लेके चलता है, सम्मान, और भक्त अभिमान को घर पर रख के जाता है। और ये सच है। अगर तुम कहीं जाओगे, मान को सम्मान को साथ में लेके जाओगे, तो जरूरी नहीं आपको मान मिले, अपमान ही मिल सकता है। और यदि तुम अपने मान को घर पे छोड़ के जाओगे तो आपको 100% सम्मान मिलेगा। मान लीजिए आप कहीं किसी के घर गए और जिससे मिलने के लिए गए वो कुर्सी पर बैठा है, और आप जब पहुंचे और बातें कर रहे हैं, और आप अगर जमीन पे बैठना चाहेंगे, कोशिश करके देखना कभी, वो बेशक कुर्सी बैठा, आप जमीन पे बैठोगे तो तुरंत खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं आप जमीन मत बैठिए, अपनी कुर्सी आपको दे देगा। और यदि आप खड़े रहे, कुर्सी में बैठने की चाह आपने की, तो जरूरी नहीं कि वो कुर्सी आपसे छीन लेगी। इसीलिए आज दुर्योधन अपने मान सम्मान को लेके गया तो भगवान शयन कर रहे हैं, सोए हुए हैं, और जाके सिरहाने जाकर के दुर्योधन बैठ गया। अर्जुन पीछे पहुंचे, अर्जुन भगवान के पैरों तले जाकर के बैठे हैं। जब भगवान की आंखें खुली तो सबसे पहले किस पर नजर जाएगी? जो सामने बैठा है, पैरों तले बैठा है। और यही होता है, सिर पे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ तो बाद में नजर जाएगी, पहले तो सामने वाले पर नजर जाती है। अरे अरे अर्जुन, अरे भैया कब के आ गए? तब तक दुर्योधन बोला, माधव मैं पहले आया हूँ। अच्छा आप भी आए हो? भगवान ने मुड़ के देखा, हाँ। तो बोलो कैसे आना हुआ? हे माधव, अब तो आप जानते हैं कि युद्ध की तैयारी हो ही चुकी है, इसीलिए हम आपका निर्णय जानने के लिए, आपका पक्ष जानने के लिए आए हैं। आपकी क्या भूमिका रहेगी युद्ध में? भगवान बोले, दुर्योधन महाभारत के युद्ध में मैं और मेरी सेना दो हैं, और मेरा ये निर्णय है कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं, मेरी दोनों प्रिय हैं। तो और एक मेरी सेना है, तो आप जिसे चाहो उसे चुन सकते हो। तो दुर्योधन की खोपड़ी ने क्या काम किया कि जब जिन लड़ेगा ही ना है तो जाको का अचार डरेगा। मतलब लड़ाई को काम है, मत दावत को काम थोड़ा ही है। ताशा गोविंद तुम अपनी सेना में दे दो, लेकिन ये भूल गया वो सेकंड हैंड खोपड़ी कि जब सेनापति नहीं है तो सेना क्या काम करेगी। सेनापति की दूल्हा के बिना बारात में लट्ठ पड़ते, दूल्हा न हो बारात खूब सज के जाइयो, कोई पूछे वो ना पानी की। तो ऐसे ही सेना को ले लिया तो भगवान की सेना से मिली, इसीलिए 11 अक्षौहिणी सेना हो गई कौरवों। भगवान आए
और सब जानते गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन पहले तो तैयारी नहीं था लड़ने को, फिर बताया कि नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहित पावक न चैनम क्यों तापो न सोचेति मारुता। ये अर्जुन तू कहाँ खोया है? अरे ये आत्मा है, तू आत्मा है। शरीर तो एक पुराने वस्त्र की तरह बदलते रहते हैं। है भूत पांचों से बना ये सुंदर वस्त्र आपका, और बनता बिगड़ता है यही, कुछ न बिगड़ता आपका। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर रूपी वस्त्र बनता है, ये उन्हें मिल जाता है। ऐसे ही हम जाते नहीं दूर से दुनिया से चल के, हम जाते नहीं दूर इस दुनिया से चल के, और फिर मिलते बस कपड़े बदल के। अब कैसा कपड़ा दूसरा कपड़ा पहन लिया। तो ये बताया, तब अर्जुन और अपने कर्म के लिए तैयार हुआ। तो इस तरह से हालांकि भगवान की और भक्तों ने प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि गोविंद तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हें हथियार उठवा दूंगा। तो पितामह भीष्म ने जब वो कस के बाण मारे, भगवान की छाती को लहूलुहान कर दिया, और अर्जुन को लगा कि अर्जुन के प्राण संकट में, तो गोविंद से नहीं रहा गया और उतरे और एकदम से और रथ का पहिया ही उठा लिया, वही चक्र सुदर्शन बन गया। भीष्म हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान मेरी यहीं तक प्रतिज्ञा थी, आप पर हत्या। तो भगवान ने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी दांव पे लगा दिया। तो भयंकर युद्ध हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक दुर्योधन की कमर तोड़ दी, जंगा तोड़ दी, और वो लड़खड़ाता हुआ और सरोवर में जाकर के छुप गया। बुरी तरह से वेदना हो रही है, कर रहा है दुर्योधन। इधर अश्वत्थामा आता है दुर्योधन के पास, बोला महाराज अभी आप नरेश राजा हैं, जब तक किसी दूसरे राजा का अधिकार नहीं होता है, या तो उसके मुकुट पर अधिपति जमा ले या फिर उस राजा को बंदी बना ले। अभी आप राजा, बताओ मेरे लिए सेवा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको प्रसन्नता हो। भक्तों, तो दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा यदि तुम चाहते हो मेरे शांति से प्राण निकले, तो एक ही काम कर दो, आप मुझे पांडवों के 5 पांडवों के शीश काट करके दे दो। भक्तों, कहता ना दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी अंतिम समय तक अपनी कुटिलता नहीं छोड़ते हैं। मरने के लिए जा रहा, लेकिन आज भी द्वेष उसके अंदर है। अश्वत्थामा चला, अश्वत्थामा ने और जा करके और द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट दिए और लेकर के आया दुर्योधन के पास। कहने लगा महाराज मैं पांडवों के शीश काट के लाया हूँ। तो दुर्योधन कहने लगा कि लाओ पहले मुझे भीमसेन का शीश मेरे हाथों में दो। भीमसेन से ज्यादा द्वेष करता था दुर्योधन। जब भीम पुत्र का अश्वत्थामा ने शीश दुर्योधन के हाथों में दिया, तो दुर्योधन ने जैसे इस सिर को हाथों से दबाया, वो तरबूज की तरह फट गया, एकदम से जमीन पर फेंक दिया। दुर्योधन की आंखों से पहली बार आंसू निकले, चीख निकल पड़ी। अरे अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये तो तूने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अब इस कुल में, इस परिवार में कोई पितरों को जल देने वाला भी नहीं बचा, तूने वंश मिटा दिया। अश्वत्थामा को हंसी आ गई, महाराज आज तुम्हें अपने कुल की याद आई है, आज वंश की याद आ गई। अगर याद पहले आ जाती तो आज ये तबाही हुई है ये नहीं होती। होता है ना, चाहे कितने है जाए पैर पकड़ पे अपने की आ गया, एक दिन जरूर आती है। आज अश्वत्थामा कहने लगा महाराज आई याद तो ये दुर्योधन अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। याद पहले आ जाती। आज तो अपने कुल का नाश देख रहे हो, ये नहीं होता। आई
याद तो ये दुर्योधन अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती, यही याद पहले आ जाती, होती नहीं तबाही। अरे यही याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। अरे ओ दुर्योधन याद करो मुझसे, बाबा भीष्म गुरु द्रोण तुम दिले देख मरवाई, और महारथी वो कर्ण सयोधा तूने दिया मिटवाई। महारथी वो कर्ण सयोधा तूने दियो मिटवाई। महारथी वो कर्ण सयोधा तूने दियो मिटवाई। ऐसा योद्धा तेरे कारण जहां से चला गया, और लाचागर में देखी पंडन को जलाने की नीति बनाए, और वन वन में भटकाए पंडा तो ये दया नहीं आई। आई याद तो ये दुर्योधन अंत समय पर आई, यही याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। अरे यही याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। अरे चली कपट की चाल तूने जुआ को खेल रचाई, और भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी नगन कराई। ओ भरी सभा में ओ दुर्योधन द्रौपदी नगन कराई। अरे भरी सभा में ओ दुर्योधन द्रौपदी नगन कराई। आई याद तो ये दुर्योधन अंत समय पर आई, यही याद पहले आ जाती, यही याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। अरे यही याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती, होती नहीं लड़ाई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। आज दुर्योधन पहली बार अपने वंश की याद आई, पहली बार दुर्योधन की आंखों में आंसू आए। भक्तों, इधर सवेरा जब हुआ, क्योंकि पांचों पांडव को द्रौपदी सहित भगवान गंगा स्नान के लिए ले गए, और उसी शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उन्हीं का और कत्ल कर दिया अश्वत्थामा ने। जब सवेरा हुआ आए, देखा उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्रों की लाश पड़ी है। द्रौपदी आज अपने 5 पुत्रों की लाश को देख करके पछाड़ खा के गिर पड़ी। अरे मेरे इन मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा है। भगवान न करे कभी किसी मैया के जीवन में ऐसा कष्ट आए, जिसकी आंखों से एक पुत्र चला जाता है, उसके ऊपर क्या वेदना बीतती है। आज द्रौपदी के 5 पुत्रों की लाश उसके सामने पड़ी, गैया की तरह बिलखने लगी है, पछाड़ खा रही है द्रौपदी। मेरे लाल, कहां चले गए तुम? तुमने एक पल भी नहीं सोचा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। भगवान कभी ऐसा दुख किसी जीवन में दे। रो प्राण प्यारे बेटा, कैसे बताऊं? प्राण प्यारे बेटा कहाँ सो रहे, तेरी यादों में हम यहाँ रो रहे। मेरे लाल, कैसे चले गए तुम? यहाँ रो रहे, आज बिलख रही है द्रौपदी। याद में हम
भगवान खड़े देख रहे हैं, पांचों पांडव खड़े देख रहे हैं। प्राण प्यारे बेटा कहाँ सो रहे, तेरी याद में हम यहाँ रो रहे। कहाँ चले गए मेरे लाल? प्राण प्यारे बेटा कहाँ सो रहे हैं, तेरी यादों में हम यहाँ रो रहे हैं। तेरी याद में हम यहाँ रो रहे। सुनाऊं जिन 5-5 बलशाली पतियों के ऊपर में गर्व करती थी, आज वो भी मेरी रक्षा नहीं कर सके। 5 पति मेरे बलधारी, कर न सके तो री रखवारी। 5 पति मेरे बलधारी, कर न सके की रखवारी। आँखिन के आंसू से हे भगवान, आँखिन के आंसू से मुख धो रहे, तेरी याद में हम यहाँ रो रहे। तेरी याद में हम यहाँ रो रहे हैं। जय हो। आगे बढ़ के भीम ने द्रौपदी को चुप कराना चाहा, भगवान ने भीम को रोक लिया। भीमसेन रोको नहीं, रोने दो इसको, इसके मन का घाव कभी मिटेगा, रोने दो। बीच भंवरों में डूबी है नैया, तुम बिन कौन है या तो खिवैया। तुम बिन कौन है या को खिवैया, तुम बिन है या को कौन है खिवैया। चेतन गमों का बोझ, चेतन गमों का बोझ हम ढो रहे, तेरी यादों में यहाँ रो रहे हैं। मेरे लाल, तेरी याद में हम यहाँ रो रहे। ओ कैसे बोले गोविंद भगवान की जय। आज द्रौपदी पछाड़े खा रही है, बिलख रही है, गैया की तरह रमा रही है, तब तक भीमसेन से नहीं रह गया। गदा उठा ली, हाथ में चमचमाती तलवार ले ली। पांचाली, तुम्हारी आंखों के आंसू मैं उस पापी के लहू से धोऊंगा। कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे 5 पुत्रों को मौत की घाट उतारा है? आंखों में लहू के कतरे भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान कहने लगे कोई और नहीं है, तुम्हारा ही गुरु भाई है, तुम्हारे गुरु का बेटा है अश्वत्थामा। उसी ने जगन पाप किया है। आज भीम और अर्जुन चले हैं, अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पांचाली, बोलो, तुम चाहो तो उसके प्राण अभी निकाल लें, तुम चाहो तो उसकी आंखें निकाल के तुम्हारे कदमों में डाल दें, बोलो क्या सजा दे। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, आंखों में आंसू आ गए। नहीं,
ये गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। मैं तो तुम्हारे सहारे जी लूंगी, लेकिन तुम्हारी गुरु माता का तो कोई और सहारा भी नहीं है। महाभारत के मैदान में अर्जुन तुम्हारे हाथों गुरु धराशायी हो गए। न मारो, धन्य है देवी जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा और द्रौपदी ने दया करके उसको छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन भगवान की तरफ देख, लेकिन मधुसूदन ऐसे पापी को यदि छोड़ दिया जाए तो समाज में गलत संदेश जाएगा, तो क्या करें? भगवान बोले देखो, शास्त्र यही कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आता ताई बधारण। यही ज्ञानियों का ज्ञान है। कभी कभी धर्म संकट जीवन में आ जाता है, क्या करें? कभी कभी ऐसी विडंबना आ जाती है जीवन में, अब हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय के लिए ये गुरु लोग मार्गदर्शन देते हैं कि अब तुम ये करो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, इसको मारना महापाप है, लेकिन ये बाल हत्यारा है और ऐसे को छोड़ना भी और पाप है। अर्थात मारो भी और नहीं भी मारो, मारो भी और न मारो। ये बात जब भगवान ने कही, दो तरफा बात कह दी। ऐसे को मारना भी चाहिए और इसको मारना भी नहीं चाहिए। तो अब तो धर्मराज पटी पटी आंखों देख रही है, गोविंद ये कैसा न्याय आपका? तो भगवान बोले देखो, किसी विशिष्ट पुरुष से कोई गलती हो जाए, किसी माननीय आदरणीय किसी सम्मानीय व्यक्ति से कभी कोई गलती हो जाए जाने जाने में, तो उसका अपमान करके वहां से निकाल देना ही उसका मृत्यु दंड के समान होता है। इसलिए इसका अपमान करके यहाँ से भगा दीजिए, तो ये पूरा जीवन मरने से ज्यादा अपमान को लेकर के रहेगा। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि कभी कभी शत्रु को छेड़ो नहीं और छेड़ो तो छोड़ो नहीं। क्यों कहते हैं ना कि धोखा, कहते हैं चोट लगा हुआ सर्प, धोखा खाई हुई नारी कभी भी तुम्हें बख्शेगी नहीं, ये कभी और छोड़ेगी नहीं। तो इसीलिए आज पांडवों ने और उनकी मणि निकाल ली और उनको अपमानित कर कहते हैं कि सर का मुंडन कर दिया, 5 चोटी सिर पे छोड़ी है और उनको वहां से निकाल दिया। अपमान लेकर के निकले, लेकिन अपमान की आग में वो जल रहे हैं। उसी समय उसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और पांडवों की तरफ छोड़ दिया समूल नाश करने के लिए। लेकिन अर्जुन से तभी भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये पार्थ, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे गुरु की दी हुई ये शिक्षा है, ये शस्त्र है और तुम इसे वापस करना जानते हो, रोकना जानते हो, इसीलिए आप इसे रोकिए। कहते हैं अर्जुन ने भी छोड़ दिया, दोनों में टकराव होने लगा। तो अर्जुन ने अपना शस्त्र रोक लिया और अश्वत्थामा से कहा कि आप रोकिए। अश्वत्थामा ने कह दिया कि नहीं, मैं इसे रोकना नहीं जानता हूँ। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इसे मैं और रोकना नहीं जानता। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी, वो विद्या अर्जुन को दी, क्योंकि पुत्र और शिष्य दोनों समान होते हैं। फर्क कितना होता है, पुत्र अपने अधिकार के बल पर पिता की संपत्ति पर, ज्ञान पर और अपना अधिकार जमाता है, मैं पुत्र हूँ। शिष्य सेवा के बल पर, इसलिए शिष्य हमेशा पुत्र से आगे निकल जाते हैं। तब जाकर के अश्वत्थामा ने और वो अपना ब्रह्मास्त्र की रास्ता मोड़ दी, फिर भी चाह करके और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा के गर्भ की तरफ वो अस्त्र आ रहा है, भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने गर्भ में प्रविष्ट होकर के और उत्तरा के उस गर्भ की रक्षा की और फिर वहां से परीक्षित महाराज का प्राकट्य हो गया। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। इस तरह से परीक्षित महाराज का यहाँ प्राकट्य हुआ।
इधर 54 दिन हो गए बाबा भीष्म को बाणों की सैया पे लेटे लेटे। 54 दिन तक महाभारत समाप्त हो गया, लेकिन 54 दिन तक पितामह भीष्म उन बाणों की कष्टमयी पीड़ा सहते हुए 54 दिन निकाल दिए। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान था। कैसे मिला? इच्छा मृत्यु का वरदान पिता की प्रसन्नता के कारण मिला। पिता ने और ये वरदान दिया था क्योंकि एक ऐसा पुत्र हुआ जिसने अपने पिता की खुशी के लिए और पिता की शादी करवाई। ऐसा बेटा भीष्म अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती से विवाह करवाया और अपनी प्रतिज्ञा की ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा तो मेरी संतान नहीं होगी और संतान नहीं होगी तो राजा नहीं बनेगी। इसलिए हे माँ सत्यवती, तुम मेरे पिता से शादी कर लो, तुम्हारी संतान ही राजा बनेगी। पिताजी प्रसन्न हो गए, धन्य ऐसा बेटा, और वरदान दिया, जा इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तू चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी। तो 54 दिन तक पितामह भीष्म ने इंतजार किया। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार किया। मकर संक्रांति आती है ना 14 तारीख, अब की 15 तारीख की थी। 14 की लोगों ने मनाई थी, विशिष्ट 15 तारीख की थी, क्योंकि 14 को संक्रांति लगी, लेकिन 15 तारीख को सूर्य संक्रांति में उदय हुए। संक्रांति क्यों आती है? सूर्य भगवान मकर राशि में अपने बेटा के घर में जाते हैं। शनि, मकर राशि शनि की है, और शनि की राशि में और पिता अपने पुत्र के घर जाता है, तो तब जाकर के मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते तब होते मकर संक्रांति। तो ये दिन, इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इससे पहले सूर्य दक्षिणायन होते हैं। 6 महीने दक्षिणायन होते हैं और 6 महीने उत्तरायण होते हैं। दक्षिणायन लगते आषाढ़ से। अब देव सोए गए, कहते अब देव सोए गए, अब शादियां नहीं होंगी, अर्थात सूर्य दक्षिणायन हो गए। और जब माघ की ये आती है मकर संक्रांति 6 महीने बाद, तब जाकर सूर्य फिर देव जग गए। कौन सी? देव उठनी एकादशी से अब देव जग गए, अर्थात सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य उत्तरायण हो गए। जो पुण्यात्मा दिव्यात्मा भक्त लोग दक्षिणायन में प्राण छोड़ के जाते हैं, वो पितृ बनते हैं, पितृ लोक में जाते हैं। ध्यान देना। और जो पुण्यात्मा धर्मी धर्मात्मा भजन करने वाले उत्तरायण में प्राण छोड़ते हैं, वो फिर भगवान के धाम को स्वर्ग को जाते हैं, वो देव बनते हैं, देवलोक को जाते हैं। इसलिए हर हाल में भगवान की सेवा करो, पूजा करो, जब करो तब करो, चाहे पितृलोक मिले चाहे देवलोक मिले, राक्षस लोक तो न मिले या फिर मनुष्य लोक मिले। तो इस तरह से 54 दिन बाद सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं। और आज बाबा भीष्म ने सूर्य उत्तरायण होने पर भगवान का दर्शन करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि गोविंद, अंतिम समय बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा दर्शन हो, सामने हो भगवान। और गए हैं द्रौपदी को लेकर के, 5 पांडवों को लेकर के, और धर्मराज ने बाबा भीष्म से और शिक्षा ग्रहण की है कि किस तरह से राज करना चाहिए। तो बाबा भीष्म ने एक राजा का क्या धर्म होता है वो सब यहाँ ज्ञान दिया है। कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान। हे राजा, दान को महत्व देना, सेवा को महत्व देना, अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझना, तो तुम ऐसा करोगे तो मोक्ष धर्मान विभागसः। तो राजन, आप अपने धर्म का अवश्य पालन करोगे और देवलोक को प्राप्त करोगे। इस तरह से और यहाँ अंतिम संस्कार बाबा भीष्म का भगवान के हाथ में हुआ। ऐसा भक्त अंतिम संस्कार 16 संस्कार होते हैं। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, 15 संस्कार बोले जाते हैं, 16 वाले वैसे 16 संस्कार हैं। और यहाँ हमारे यहाँ गर्भ से लेकर गर्भाधान संस्कार से लेकर के और यहाँ 16 संस्कार की विधि है। और अंतिम संस्कार है 16वां, जिसे कहते हैं अंत्येष्टि, जो सबकी होनी है एक दिन, एक अपने असली घर पहुंचना है। तो अंतिम संस्कार में जाते हैं ना लोग,
क्या लेके जाते हैं? कोई शॉल लेके जाएगा, कोई लोई लेके जाएगा, कोई धोती लेके जाएगा, कोई साड़ी लेके जाएगा, है वो डाल दी और फिर वो फिरती फिरती है या जलती है। ऐसा करो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वास्तव में क्या करना चाहिए? जब अंत्येष्टि हो ना, जब ये शरीर, ये पंच भौतिक शरीर जब पंच प्रकृति में लीन होता है ना, तो दुर्गंधी ना आए, सुगंधी आए, देवता भी प्रसन्न हो, देवता अपने देवलोक में आपका स्वागत करें। तो इसीलिए कभी किसी अंत्येष्टि में जाओ तो घर से शुद्ध घी लेके जाओ, घर से सामग्री लेके जाओ, मेवा मिष्ठान लेकर के जाओ और धूप दीप आदि लेकर के जाओ। तो इतना हवन, इतना घी, इतनी सामग्री डालो, उस देह से दुर्गंधी नहीं सुगंधी आए, देवता भी और ऊपर से प्रसन्न हो। तो ऐसा अवश्य करना। कभी किसी के जाओ, जब हम मरे ना, जब हमारा शरीर शांत हो तो जितने भी जाए ना, सब सामग्री घी लेकर के जाना और तब जाकर गुरु की आहुति देना। बोले आनंद कंद भगवान की। तो इस तरह से आज बाबा का संस्कार हुआ। कहते हैं ना कि जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं, और जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो हैं, जिंदा वो हैं जो परमात्मा से प्रीति जिनको है। जिंदा बोले सत्य सदा, झूठन को मुर्दा जान, और चैतन्य तुम्हें समझाए रहे सुनो लगा के ध्यान। जिंदा वही है जो भगवान से जिन्हें प्रेम है, और सभी साथी मरे हुए हैं, जिंदा पर उपकारी हैं, मरे हुए हैं सब ब्रह्मचारी, जिंदा सब ब्रह्मचारी, एक नारी ब्रह्मचारी, ये जिंदा है। धर्मवीर है जिंदा और मुर्दा देख शैतान, और चैतन्य तुम्हें समझाए रहे अब सुनो लगा के ध्यान। अर्थात भगवान से प्रीति करने पर वो जिंदा है, और नहीं तो सब मुर्दा है। कहते हैं ना कि जिधर देखो उधर बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर बीमार बैठे हैं, और लाखों मर गए करोड़ों तैयार बैठे। सबको मरना है, लेकिन जिंदा तुम्हें रहना है, मरने के बाद भी जिंदा। तो परमात्मा से प्रीति करो, नहीं तो ये जिंदगी की ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बता दिया, जीवन तो भैया एक रेल है, ऐसी रेल न जाने कहां और खड़ी हो जाए। इसीलिए बताया, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय हो ताली बजाते हुए। सुख दुख की पटरी पर ये आती है, आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है। सुख दुख की पटरी पर ये आती है, हो मंजिल पर आगे बढ़ती जाती है। हो जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। और रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। हो दाता के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय जय। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, हो टीटी आए तो इसे दिखा देना। अच्छे कर्मों से टिकट कटा लेना, टीटी आए तो ये दिखला देना। हो नहीं बिना टिकट जाओगे सीधा जेल है। टिकट नहीं होगी तो राम नाम की टिकट जरूरी है। बिना टिकट जाओगे सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जीवन तो भैया एक रेल है, हो कभी पैसेंजर कभी मेल है। सच यही है, ये जीवन एक रेल की तरह है। न जाने सोते रहेंगे तो स्टॉप ही निकल जाए, जल्दबाजी में चढ़ बैठे तो टीटी पकड़ ले। इसीलिए बगल में टोसा फिर किसका, इसलिए राम नाम रूपी टिकट हमको लेके चलना पड़ेगा। इधर द्वापर समाप्ति पर है, कलयुग का आगमन है। भगवान कन्हैया विदा लेकर के चले हैं सबने, और अपने अपने वरदान मांगे। सुभद्रा ने कहा कि भैया आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान दे दो, ये मेरे मन रूपी पपिया आपके चरणों में सदा लगा रहे। उत्तरा ने भी वरदान मांगा, गोविंद आपने गर्भ में आकर के मेरे इस पुत्र की रक्षा की, आप इस पर कृपा करना। अंत में कुंती के पास पहुंचे, बुआ आप कुछ वरदान मांग लीजिए। तो कुंती बोली, लाला मैं जानती हूँ तू कोई साधारण ना है, तू है भगवान। यदि तू वरदान देना चाहता है ना, तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे। ऐसा कोई है? पहला ऐसा जीव, ऐसी भक्त जिससे दुख मांगे। क्योंकि दुख जब आते हैं ना तो तेरी याद आती है। सुख में कौन याद करता है? कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे,
भगवान भी मुस्कान लगे, बुआ धन्य है तू, तेरा जीवन दुखों में निकल गया और फिर भी तू दुख मांगती है। भगवान भक्ति प्रदान करके गए। अर्जुन साथ में गए हैं, द्वारका में पहुंचा दिया। इधर श्राप के अनुसार भगवान के आज वंशज परिवार संतान मदरा पान करके प्रवास क्षेत्र में समुद्र के किनारे आपस में लड़के मरने लगे, कट कट के समुद्र में गिरने लगे। दुर्वासा ऋषि का श्राप, कभी किसी संत की अवहेलना न करो। अंत में भगवान शोक मुद्रा में है, तभी बहेली आता है, भगवान के चरण में बाण मारता है। भगवान अपने धाम को जाना चाहते हैं, क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए। एक जन्म में त्रेता युग में भगवान राम ने छिप करके बाली का वध किया, तो ये बाली वही बहेलिया बन करके आया, भगवान से बदला लिया। भगवान के पैर में बाण लगा। भगवान का संपूर्ण शरीर वज्र का था, केवल पैर ही कच्चा था। क्यों? एक बार भगवान कन्हैया रुक्मिणी सहित और गुरु दुर्वासा के आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव, आज हम आपका निमंत्रण करना चाहते हैं, आप हमारे भोजन पे आइए। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है गोविंद, हम आएंगे। एक शर्त है हमारी, रथ में जाएंगे, उस रथ में घोड़ों की जगह आप दोनों पति पत्नी लगेंगे, और आप दोनों पति पत्नी गोविंद और रुक्मिणी उस रथ को हमारे आश्रम से खींच करके द्वारका तक ले जाएंगे, तब हम जाएंगे। कभी कभी गुरु लोगों की बड़ी अटपटी लीला हो जाती है, लेकिन हर लीला में कोई रहस्य छिपा होता है। कहते हैं गुरु का प्यार भी अद्भुत है, गुरु की डांट फटकार भी अद्भुत है। कभी कोई गुरु किसी शिष्य को डांटे तो समझना मेरा बहुत बड़ा हित है, कहीं न कहीं कोई बड़ा अद्भुत लाभ छिपा है। राजी हो गए भगवान, एक तरफ रुक्मिणी लगी, एक तरफ भगवान गोविंद रथ को खींच करके ला रहे हैं, पसीना पसीना हो गए। गुरु बैठ के आ रहे, आगे द्वारका में भोजन बनाया, सुंदर खीर बनाई, भोग लगाया। आधी अधूरी झूठी खीर गुरु ने छोड़ दी। लो गोविंद, इसको पाइए, इसका प्रसाद पाओ और बाकी बच्चे अपने शरीर पे लगाओ। ये प्रसाद है और ये बात सत्य है। भगवान का झूठा प्रसाद होता है और गुरु का झूठा महाप्रसाद होता है। आज भगवान ने वो प्रसाद दोनों ने पाया और अजर अबर विजय का वरदान मिला। जब अपने शरीर से प्रसाद लगाया, गुरु का दिया हुआ पूरे शरीर से प्रसाद लगा लिया, लेकिन गुरु का प्रसाद समझ के चरण के तलवों में नहीं लगाया। गुरु का प्रसाद पैरों तले नहीं होता, मस्तक पे लगाया, शरीर पे लगाया, लेकिन पैरों के तलवों पे गुरु का प्रसाद नहीं लगाया। गुरु जी मुस्कान लगे, धन्य है तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया, कोई भी अस्त्र शस्त्र तेरे शरीर पे काम नहीं करेगा, तू अजय विजय रहेगा। लेकिन ये तेरे पैर है ना, तलवे कच्चे रह गए। यही से धोखा है। आज मेरे गोविंद के उन्हीं तलवों पर और बाण का प्रहार हुआ और भगवान अपने धाम को जाने लगे। और देखते देखते भगवान जा रहे हैं। अर्जुन पास खड़े, आंखों में आंसू। गोविंद, अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, अर्जुन अब कलयुग आने वाला है, इसीलिए आज से 7वें दिन ये द्वारका जलमग्न हो जाएगी। यहाँ से सभी गोपियों को आप ले जाओ हस्तिनापुर के लिए। और भगवान देखते देखते अपने धाम को चले गए। अर्जुन चले हैं वहां से गोपियों को लेकर के। रास्ते में भीलों ने घेर लिया। वही एकलव्य, गुरु द्रोण का शिष्य। गुरु द्रोण ने अपना शिष्य नहीं माना, लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु माना।
ये बड़ी विडंबना है। गुरु ने शिष्य नहीं माना, लेकिन शिष्य ने गुरु को गुरु मान लिया। मानने से होता है ना। और मान लिया, उनकी प्रतिमा बना ली, प्रतिमा बना करके अभ्यास किया, ज्ञान लिया, तो वो महाधनुधर हो गया। एक दिन भेंट हुई, तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने तो कभी तुझे गुरु नहीं माना, दीक्षा नहीं दी, लेकिन मैंने तो माना। यही तो होता है। भगवान ने मीरा को माना या न माना, लेकिन मीरा ने भगवान को माना। तो दीक्षा नहीं दी, शिक्षा प्राप्त की, दक्षिणा नहीं दी, दक्षिणा के बिना ये सब कुछ अधूरा है। तो गुरुदेव कहिए क्या दक्षिणा है? दक्षिणा देना चाहते हैं? हाँ, अपने सीधे हाथ का अंगूठा काट करके दक्षिणा में दे दो। एकलव्य ने एक पल भी बिना सोचे अपना अंगूठा काट करके गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। अब तुम सेवा करोगे तो न चाहते हो भी आशीर्वाद आत्मा से निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता कि परमात्मा बैठा है। तो मन ही मन आज गुरु के आत्मा से आशीर्वाद निकला कि धन्य रे शिष्य, एक दिन तू मेरे प्रिय शिष्य के ऊपर भारी होगा। एक दिन तू, जिससे मैं अर्जुन को अपना कृपा पात्र समझता हूँ, परम शिष्य मानता हूँ, उसके बराबर धनुधर कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन एक दिन उस प्रिय शिष्य के ऊपर भी तू भारी हो जाएगा। यही एकलव्य है। आज एकलव्य ने अर्जुन को घेर लिया, और जब बाणों से बौछार की, अर्जुन हताश हो गए, गिर पड़े, धराशायी हो गए। आज वही गांडीवधारी अर्जुन जो महाभारत का मैदान जिसने जीता, आज एकलव्य के सामने और हार गया। खड़ा है नेता, हार गया, हाथ जोड़ खड़ा अर्जुन। यही गुरु का वरदान होता है। गोपिका लूट ली, धर्मा लूट लिया। आज अर्जुन नीचे सिर को झुका करके आए हस्तिनापुर में। धर्मराज ने देखा, आज जो अर्जुन इसका सीना ऊंचा होता था, गर्दन ऊंची होती थी, आंखें ऊंची होती थी, आज सिर को झुकाए खड़ा है मेरे सामने। क्या हुआ अर्जुन? क्या तुमने कोई कुकृत्य कर दिया? क्या कोई गलत कार्य कर दिया? कोई पाप कर दिया? कैसे तुम नजर नहीं मिला रहे हो? अर्जुन रो पड़े, भैया हम तो वैसे ही फूले बैठे थे कि हम शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी शक्तिशाली का रिमोट तो चला गया। वो तो चला गया जिसके बल पर हम कूदते थे। गोविंद चले गए, और उनके जाने के बाद मेरी शक्ति छीन हो गई। उन्हीं का बल था। उन भीलों ने मुझे लूट लिया भैया, और मुझे परास्त कर दिया। अच्छा, हाँ, भगवान कह गए कि अब कलयुग आने वाला है, इसीलिए और आप अपने पुत्र परीक्षित को राज दे करके और चले जाना हिमालय पर्वत पर, और वहां जाकर के तपस्या करना। आज राजा परीक्षित बना दिया, और द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय पर्वत पर चले गए। चलते चले गए। सबसे पहले द्रौपदी बर्फ में गिर पड़ी, धड़ाम से चीखी, पिया भीम मेरी रक्षा करो। भीम ने मुड़ के देखा, लेकिन धर्मराज बोले, भीम इस समय पीछे मुड़ने का नहीं है, आगे बढ़ चलो। होता है ना अंतिम समय, जब अंतिम समय आएगा ना, तो जब तुम जैसी मति आपकी होगी वैसी गति होगी, अंतमता से गता। इसीलिए अंतिम समय पर संसार की ओर न देखना, अपने सगे संबंध की ओर न देखना, अपने संतान की ओर न देखना, अपने धन वैभव की ओर न देखना, नहीं तो फिर संसार में तुम्हें और आना पड़ेगा। अंतिम समय पे धन की चाह होगी ना, सर्प बनना पड़ेगा। अंतिम समय पे अपने संतान की चाह होगी तो चूहा बनना पड़ेगा। अपने अंतिम समय पे सगे संबंधियों की चाह होगी तो कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए अंतिम समय पीछे मुड़ के न देखना भगवान की तरफ देखना, गुरु की तरफ देखना, तो आप उस परम गति में पाओगे। यही संदेश दिया धर्मराज। धर्म कहते अरे भीम ये समय पीछे मुड़ने का नहीं है। द्रौपदी गिर गई, आगे बढ़ गई। फिर बारी बारी से नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गिरते चले गए और सदैव स्वर्ग में पहुंचे। धर्मराज कहते हैं बर्फ में धर्मराज का एक अंगूठा गला, क्योंकि धर्मराज ने कभी झूठ नहीं बोला। और हम जब उन्होंने एक बार झूठ बोला धर्मराज ने महाभारत में, गुरुजी भयानक युद्ध कर रहे हैं, पांडव सब घबरा रहे हैं, भगवान कन्हैया भी घबरा रहे हैं गुरुद्रोणाचार्य के सामने। अब कैसे पार पड़े? विश्व विजयी है गुरुदेव, क्या करें? तभी धर्मराज को बुलाया कि आप घोषणा कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया,
और अश्वत्थामा में अपने पुत्र में प्राण है। हर पिता के अपने पुत्र में प्राण होते हैं। जैसे ही कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, धर्मराज बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोले तुम चिंता न करो, भीमसेन ने उसी समय अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। तो धर्मराज ने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, किंतु नरो वा कुंजरो, नर है या हाथी है। जब ये कहना चाहते थे उसी समय भगवान ने अपना शंख बजा दिया। ये अधूरी बात गुरु नहीं सुन पाए। उसी समय गुरु ने हथियार डाल दिए। अर्जुन की कोई ताकत नहीं थी कि बाबा भीष्म को, गुरु द्रोण को धराशायी कर दे। क्या ताकत थी? चेला कितनो चीनी है जाए, लेकिन गुरु गुरु ही है। होता है ना, एक बिल्ली रहे, बिल्ली, और बिल्ली एक दिन शेर से भिड़ गई। तो शेर ने कहा कि अरे देखो तुम तो बहुत चालाक हो, जिस चालाक की कुछ विद्या हमें भी दे दो। बने बेटा चेला बनना पड़ेगा, चेला बनना पड़ेगा। भाई अधिकारी को तो ज्ञान दिया जाता है, पात्र को दिया जाता है। ठीक है, चेला बन गए, सारी शिक्षा उसको दे दी। ऐसे झपटा करते हैं, ऐसे करते हैं, शिकार करते हैं, ऐसे करते सिखाते, सबको बता दिया। ये सब बिल्ली की करामत है शेर के पास। और जब पारगंत हो गया तो मैंने कहा अच्छा, तो जब एकदम से शेर नहीं, जब चेला ज्यादा आक्रामक होता है ना, फिर गुरु पे वार करता है, फिर गुरु को ही देखता है। तो जैसे बिल्ली पर झपट्टा मारा गया, पहले तो ये देखो, और बिल्ली छलांग लगाई, पेड़ पे चढ़ गई। अब वो देखता रहा कि अरे तेने जित विद्या बताई ना बेटा, चेला चेला, ये गुरु गुरु ही है। तो कहने का मतलब है कि गुरु तो यहाँ अर्जुन गुरु को परास्त नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान की चाल के सामने हथियार डाल दिए। तब जाकर के भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये मौका है, देखो नहीं, अरे नहीं बाण नहीं चलाऊंगा, मेरे गुरु हैं ये। अरे गुरु तो हैं, लेकिन इन्होंने अधर्म का साथ दिया है, ये विजय नहीं हो पाएगी, धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। इस समय न सोचो कुछ भी। तब रो रो के अर्जुन ने बाण छोड़े हैं। जब बाण चलता है अर्जुन का, गुरु के सीने में लगता है, तो गुरु चीखते नहीं, हंसते मुस्कुराते, धन्य है रे, शिष्य तो मेरा ही है। तो शिष्य तो मेरा ही। जब शिष्य कोई ऊंचा काम करता है तो गुरु की छाती चौड़ी हो जाती है। आज हमारी छाती चौड़ी है, हमारे शिष्य भगवान के पास ये अनुष्ठान हो रहा है, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह से आज धर्मराज ने झूठ के कारण एक अंगूठा गला और सदैव स्वर्ग के लिए चले गए। तो थोड़ी देर के लिए नरक में उनको जाना पड़ा, नरकवासियों को दर्शन देकर के वहां से निकल गए। तो इस तरह से और अपने धर्म का पालन करते हुए वहां चले हैं। इधर राजा परीक्षित बने, द्वापर का समय आ गया और एक दिन राजा परीक्षित और जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले हैं। तो जब वहां से वापस आ रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक काला कलटा चांडाल हाथ में मूसल लिए एक गाय और बैल को बुरी तरह से पीटता हुआ आ रहा है। वो गाय और बैल बेचारे हाँफते हुए आ रहे हैं। राजा ने देखा कि कौन हो तुम, और इस तरह से मेरे राज्य में बेबस पशु पे अत्याचार कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी समय बोला महाराज मेरा नाम है कलयुग। जिस तरह से मेरे तीन भाई सत्ययुग त्रेता द्वापर राज करके चले गए, अब मेरी बारी है और महाराज अब मुझे राज करना है। तो यहाँ परीक्षित बोले कि तुम्हें आते ही आते तुम इतना अत्याचार कर रहे हो, जब तुम्हारी सत्ता हो जाएगी तो कैसा अत्याचार होगा। इसलिए तुम जीवित रहने लायक नहीं हो। लेकिन बोले महाराज ये विधि का विधान है, लेकिन माना कि मेरे अंदर बुराइयां हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। अच्छाई क्या अच्छाई है? हमें तो कोई अच्छाई नजर नहीं आती। तो यहाँ कलयुग कहने का महाराज मेरे अंदर कुछ अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कि सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति को तरस जाते हैं,
कलयुग में केवल नाम जपो आराम घड़ी में पाते हैं। ये मेरे अंदर खासियत है। सच्चे मन से श्रद्धा से और नाम मंत्र जाप करेंगे तो परम शांति मिलेगी। और सतयुग त्रेता द्वापर में मन सा पाप लग जाता है। मन से सोच लिया, शरीर से बेशक न किया, मन से सोच लिया तो पाप लग जाता था, बड़ा भयंकर पाप लगता था। कलयुग में चेतन बिना किए देखो पाप नहीं आता है। कलयुग में मन से बेशक सोचते रहो पाप नहीं लगेगा, शरीर से करने पर ही लगेगा। लेकिन ऐसा भी मत करना मन में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, जब ज्यादा सोचते रहेंगे तो एक दिन करने भी लग जाओगे। इसीलिए लेकिन यहाँ छूटे। और बताया कि माना कलयुग बड़ा बुरा फिर भी चेतन हितकारी, सच्चे मन से कथा सुने तो निश्चय होए भव से पारी। ये खासियत कलयुग में बताइए। कलयुग केवलम कीर्तनात्, कलयुग में और भगवान का भजन भगवान की कथा ही सर्व साधना है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। कहते कलयुग समयुग नहीं जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण विमल यश तरय भव बिन प्रयास। भगवान की गुण गाथा सुन करके सुना करके चिंतन करके कलयुग के इस भव सिंधु से पार हो सकते हैं। यही शास्त्र कहते हैं कि कृतयधु ध्यायतो विष्णु। त्रेता सतयुग में और ध्यान विशेषता ध्यान साधना होती थी, तप होता था। और त्रेतायाम यज्ञो मुखे, त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे कल्याण के लिए। दापुर परिचर्यायाम कलयुगम तद्दर कीर्तना, और द्वापुर में हरि चर्चा का विशेष ध्यान था। और कलयुग के अंदर भगवान का कीर्तन कथा यही एक सार है। तो ये आप हम सब करके भवसुर से पार हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। एक भजन हमारी शिष्या लवली गाएगी और उसके बाद शेष कथा। राधे राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली बरसाने वाली की जय। बोली महादेव महाराज की जय। आइए। बोली बालाजी महाराज की जय। एक बार सभी लोग मिलकर हाथ उठाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए। अच्छा, बरसाने कौन कौन गया है यहाँ से? बरसाने कौन कौन होकर आया है मेरी लाडली जी के दरबार में? आप लोग नहीं गए? सच में नहीं गए? चलो कोई बात नहीं, बैठे बैठे चलते हैं। जो लोग गए हैं उनको पता होगा, और जो एक बार चले जाते हैं वो सब मिलकर क्या बोलते हैं कि लाडली जू मेरी है। अगर मैं भजन गाऊंगी तो आपको 2 शब्द बोलने हैं कि मेरी है, ठीक है? दोगे ना साथ? आइए। किशोरी जी तो मेरी है, मेरो है बरसानो। किशोरी जी तो, आप लोग बोलो सब लोग एक बार मिलकर। किशोरी जी तो मेरी है, मेरो है बरसानो। किशोरी जी तो मेरो है बरसानो। ठीक है, बोलना मिलकर। वो राधे रानी बरसाने वाली, राधा कुंड वाली, वो संतों की प्यारी विश्वान दुलारी। हाँ, किशोरी जी तो मेरी है, श्री राधे रानी मेरी है, मेरो है बरसाना। श्री राधे रानी मेरी है,
सखी मेरो है बरसाना श्री राधे मेरो है बरसाने श्री राधे मेरो है बरसाना 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 श्री राधे रानी जय हो बरसाने वाली जय हो आवाज नहीं आ रही मिलकर एक बार बुलंद आवाज में श्री राधे रानी बरसाने वाली जय हो ओ प्यारी प्यारी जय हो संतों की प्यारी राधे कृष्ण दुलारी राधे हमारी प्यारी हाँ किशोरी जी तो मेरी है